रक्षाबंधन के त्यौहार को भाई बहन का प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है। लेकिन रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूरे कर लिए थे, जिसके कारण देवताओं को डर होने लगा कि कहीं राजा बलि अपने शक्ति से स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार ना कर लें। इसके कारण समस्त देवता भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु ने पहला पग में स्वर्गलोक को, दूसरे में पृथ्वी को लिया। अभी तीसरा पग रखना बाकी था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। आखिरकार तीसरा पग में बलि ने कहा, आप मेरे सिर पर पैर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक ऐसा ही किया। श्री भगवान विष्णु ने पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले बलि ने रात दिन भगवान विष्णु को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री भगवान विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण देवी लक्ष्मी को चिंता होने लगी। इस समस्या का समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी से एक उपाय मिला। लक्ष्मी जी राजा बलि के पास जाकर उससे राखी बांध लिया और उपहार में भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में जब अपनी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी कनिष्ठ उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। उसी क्षण द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक सिरा कृष्ण जी की चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर द्रौपदी की मान की रक्षा की थी। दूसरी कथा के अनुसार एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर पर इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति के पास गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला, तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ पर बांध लिया। जिस दिन यह कार्य किया गया, उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने का प्रचलन शुरू हो गया।